अध्याय 3 श्लोक संख्या 28। ओम परमेश्वर दिव्य गुणार्णव हे मधुसूदन माधव मामवतात दुरित निशमनि पराशुभ हे मम भद्रमिह शुभ सर्वविधम। ओम विश्वानि देव का अनुवाद है ये, इस वेद मंत्र का ही अनुवाद है। अच्छा। एते चांस कलापुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलं लोकं मृडयन्ति युगे युगे। हे गोविंद, हे गोविंद। हाँ, तो एते माने जिनका वर्णन ऊपर किया जा चुका है, ये भगवान के अंश कलावतार हैं। पुंस माने परब्रह्म परमात्मा का। वैसे पुंस शब्द पुरुष का वाचक है, माने परम पुरुष परमात्मा का, ऐसा कह सकते हैं। जो ये अवतार हैं ऊपर जिनको कहा गया है, नाम उल्लेख पूर्वक निर्देश इनका किया गया है, वो अंश कला हैं, भगवान के अंशावतार हैं। लेकिन तू माने किंतु कृष्ण स्वयं भगवान है ना। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये तो और लगा दिया है यहाँ पर, भगवान स्वयं। इसको देखेंगे क्या लिखते हैं इसमें, या तो भूल से लिख गया है। भगवान कृष्ण तो स्वयं पूर्ण अवतार हैं, स्वयं भगवान हैं, समग्र ऐश्वर्य के अधिपति हैं। और वो इंद्रारी व्याकुलम लोकम, इंद्र माने देवराज, देवताओं का राजा इंद्र है। और उनके अरी कौन हैं? शत्रु असुर, दैत्य। तो इंद्रारी माने दैत्यों के द्वारा अथवा असुरों के द्वारा, दानवों के द्वारा, व्याकुल माने पीड़ित जो लोक है, संसार है, ऐसे संसार को भगवान प्रत्येक युग में, युग युग में अपना अवतार ग्रहण करके मृडयंती, उनको सुख पहुंचाते हैं, दुष्टों का दमन करते हैं। तो ये तो सामान्य अर्थ हुआ। अब देखिए ये श्रीधराचार्य लिखते हैं, तत्र विशेषमाह एते चेति पुंसः परमेश्वरस्य। पुंसः माने परमपिता परमात्मा के, केचिद अंशा, कुछ अवतार तो अंशावतार हैं, केचित कला, कुछ कलावतार हैं, और केचित विभूति अवतार हैं, भगवान की विभूति हैं। तत्र मत्स्यादीनाम अवतारत्वेन सर्वज्ञत्व सर्वशक्तित्व सर्वशक्तिमत्वेपि यथोपयोगमेव ज्ञान क्रिया शक्त्याविष्करणम। जो मत्स्य आदि अवतार हैं, मत्स्यादि नाम अवतारत्वेन, वो अवतार लेकर के भगवान यद्यपि सर्वज्ञत्व सर्वशक्तिमत्वेपि, वो भी सर्वज्ञ हैं, यह सर्वज्ञ स सर्ववित, और सर्वशक्तिमान हैं, ऐसा होते हुए भी यथोपयोगमेव, जितनी शक्ति की, जितने ऐश्वर्य के प्रदर्शन की आवश्यकता है, उसके उपयोग के अनुसार ही वो अपनी ज्ञान और क्रिया शक्ति का प्रकटीकरण करते हैं, आविष्करण करते हैं। कुमार नारदादिषु, कुमार माने सनत कुमार आदि, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार और नारद आदि, ये जो आधिकारिकेषु, ये जो भगवान के आधिकारिक अवतार हैं, वो भी यथोपयोगम अंश कलावेश, जितना जिसकी जहाँ आवश्यकता है उतनी ही कलाओं का प्रदर्शन वहाँ करते हैं। और तत्र कुमारादिषु ज्ञानावेश, उसमें जो सनत कुमार आदि हैं उनमें ज्ञान शक्ति का प्राधान्य है। पृथ्वादिषु, पृथु आदि अवतारों में शक्ति का आवेश है। कृष्णस्तु भगवान साक्षात नारायण एव, किंतु भगवान कृष्ण तो साक्षात नारायण माने समग्र विश्व के, लोक लोकांतरों के वो आयन हैं, आश्रय हैं, अधिष्ठाता हैं।
आविष्कृत सर्वशक्तिमत्वात्, उनकी समग्र शक्तियों का आविष्कार इस कृष्णावतार में हुआ है। सर्वेषां प्रयोजनमाह, अब इन अवतारों के प्रयोजन को कहते हैं। क्या कहते हैं? ये तो नहीं है, बस अभी तो अगला ये यहाँ तक है। इंद्रारयो दैत्याः, इंद्र के अरी कौन है? वो दैत्य हैं। तई माने उनके द्वारा व्याकुल माने उपद्रुत अर्थात उपद्रवग्रस्त अथवा पीड़ित, व्याकुल माने पीड़ित, उपद्रुत जो लोक है, संसार है, उसको मृडयंती, उसको सुख पहुँचाते हैं। मृड सुखने आपने पढ़ा होगा, तो वो जो है उनको सुखी करते हैं, लोक को आनंद देने के लिए उनका अवतार होता है। गुरुजी, इसमें जो भगवंत था, भगवंत, भगवान, इसमें तो कुछ आया नहीं, इसमें देखेंगे। इसमें श्रीधरी में तो आया नहीं। और इस बंसीधरी में देखते हैं क्या है। वस्तुतः ये वो कहते होंगे इसको वैदिक, उसमें वैदिक साहित्य में इनको वो बोलते हैं पलिकनी चखनथु घनंती, ये सब है ना। तो क ख ग गे भ्य परता परत तत्सदृशा यम बोलते हैं, यम इनको वेद व्याकरण में यम। तो वही यम माना गया होगा। अब देखते हैं ये क्या कहते हैं, अथवा भूल से हो गया हो तो ये बता देंगे। तत्र तेषु अंशः शक्ति समावेश, जो अंशावतार हैं उसमें शक्ति का समावेश होता है और कलावतार में ज्ञान का प्रबोध होता है। सर्वेश्वरो अहमत्रैव राधिका प्राणवल्लभ, मैं राधिका के प्राणों का स्वामी प्रिय। अत्रैव माने यहाँ पर मैं सभी का ईश्वर हूँ, सर्वेश्वरो अहम। ऐसा नंदिनी सखी के प्रति श्री कृष्ण भगवान का वाक्य है। वो आदि पुराणीय वृंदावन के महात्म्य में ऐसा लिखा गया है। इसमें संदर्भ देते हैं, तदेवं परमात्मानं सांगमेव निर्धार्य। इस प्रकार सांग माने अंगों सहित परमात्मा का निर्धारण करके, अर्थात प्रोक्तानुवाद पूर्वक जो कहा गया है उसका अनुवाद करते हुए श्री भगवंतम अपि आकारेण निर्धारयति, भगवान का भी एक आकार विशेष में निर्धारण करते हैं। तो जैसे मत्स्यावतार का अलग आकार है, कूर्मावतार का भिन्न भिन्न अवतार। तो एते पूर्वोक्ता, पूर्व में कहे गए जो 22 अवतार थे, और चाद अनुक्ता जिनको नहीं कहा गया है। एते चांस कला में च है, तो च के बल से जो नहीं कहे गए हैं, अनुक्त का समुच्चय है, अनुक्त का जो नहीं कहे उनका ग्रहण है। तो चाद अनुक्ताश्च, जो नहीं कहे गए हैं उनको प्रथम उद्देश्य, जो प्रथम उद्दिष्ट पुरुष हैं उस पुरुष के ये अंश कलावतार हैं। केचित स्वयं अंशा, कुछ अवतार तो स्वयं अंश हैं। साक्षात अंशत्वेन और अंशांशत्वेन दुविधा, अंशावतार भी दो प्रकार के हैं, एक तो अंश और एक अंशांश, अंश के भी अंश दो प्रकार के हैं। केचित अंशाविष्टत्वाद अंशा, कुछ तो अंश का आवेश होने से वो है ना अंशावतार माने गए हैं। और केचित कला विभूतय, माने भगवान की कला और विभूति हैं। ये माने यहाँ पर यो 20तमावतारत्वेन कथित, जिनको 20वें अवतार में कहा गया है, वो भगवान कृष्ण तो पुरुषस्यापि अवतारी भगवान, वो सभी जो हैं पुरुषों के भी महापुरुष अवतारी हैं, अर्थात तो उन्हीं वही सर्वोच्च सत्ता है, ये मतलब है। अत्र अनुवादम अनुक्त्वैव न विधेयम उदीरेत इति दर्शनात् श्रीकृष्णस्यैव भगवत्वलक्षणो धर्मः साध्यते। तो देखिए, अनुवाद को बिना कहे हुए भी विधेय का कथन नहीं होना चाहिए। अनुवादम अनुक्त्वैव, मैंने कहीं अनुवाद किए, कोई दूसरा शब्द और यहाँ पर आया है।
उद्देश्य, मैंने शायद उद्देश्य या कुछ ऐसा आया है। तो माने विधेय का कथन नहीं करना चाहिए अनुवाद को बिना कहे, ये इसका मतलब है। विधेय माने जिसके बारे में हम पूर्ण वर्णन कर रहे हैं, जिनके बारे में जिसका विधान किया जा रहा है, वो विधेय। श्री कृष्णस्यैव भगवत्व लक्षणो धर्मो, भगवान श्री कृष्ण का ही भगवत्व लक्षण धर्म है, माने पूरी भगवत्ता भगवान कृष्ण में ही सिद्ध होती है। न तो भगवत श्री कृष्णत्वम इत्यायातम, अर्थात न तो भगवान की श्री कृष्णता नहीं है, बल्कि श्री कृष्ण की ही भगवत्ता है, ये भाव है। माने श्री कृष्ण ही सर्वोपरि सत्ता है। ततः श्री कृष्णस्यैव भगवत्व लक्षण धर्मत्वे, भगवान के जो भी गुण धर्म हैं वो भगवान श्री कृष्ण में ही सिद्ध होते हैं। और मूलत्वमेव सिद्ध्यति, वही सब अवतारों के मूल हैं, अर्थात अवतारी हैं। न तो ततः प्रादुर्भूतत्वम, उनसे प्रादुर्भूतता नहीं है। तदेव व्यनक्ति स्वयमिति, उसी बात को व्यनक्ति माने स्पष्ट करते हैं। स्वयं माने कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तत्र च स्वयमेव भगवान न तो भगवत प्रादुर्भूतत्वेन, वो प्रादुर्भूत हुए हैं अन्य अवतारों की तरह, इसलिए भगवान नहीं है। उनकी भगवत्ता तो स्वयं सिद्ध है, स्वयमेव है ना भगवान। न तो भगवत प्रादुर्भूतत्वेन नत्वा भगवत्वाध्यासेन, उनमें भगवत तत्व का अध्यास भी नहीं है, ये मतलब है। न च अवतार प्रकरणे पठित, अवतार के प्रकरण में भी उनको नहीं पढ़ा गया, ये संशय है। पौर्वापर्ये पूर्व दौर्बल्यम प्रकृति बदेति न्यायात, यदि पूर्व और अपर में, पौर्वापर्य माने क्रमानुसार कोई परिगणना हो रही हो तो पूर्व की दुर्बलता होती है, माने पूर्व को दुर्बल मान करके जो बाद में कहा गया उसकी प्रबलता मानी जाती है, ये न्याय से। यथा अतिष्ठो में यदुद्गाता विच्छिद्यात् दक्षिणेन यजते यदि प्रत्यहर्ता सर्वस्व दक्षिणेन इति श्रुते है, ये श्रुति वचन है। तो इसका भाव होगा, अग्निष्टोम नामक याग में यदि उद्गाता जो है, माने 4 होते हैं ना, वो ऋत्विक होता, उद्गाता और एक अध्वर्यु, ये 4 वेदों के 4 होते हैं। तो उद्गाता सामवेद का होता है। तो जो उद्गाता है वो अग्निष्टोम यज्ञ में विच्छिद्य है ना जी, विच्छिद माने विच्छेदन करके, दक्षिणेन माने दक्षिण के द्वारा यदि वो यजन करता है, प्रत्यहर्ता सर्वस्व दक्षिणेन, अर्थात वही संपूर्ण दक्षिणा का लेने का अधिकारी होता है, ऐसा कुछ भाव होगा, पता नहीं वहाँ मूल भाव क्या है, तो वही होगा इसका। इति श्रुते है। तयोश्च कदाचित, है ना जी, द्वयोरपि विच्छेदे प्राप्ते, है ना, कहीं कदाचित दोनों का विच्छेद प्राप्त होने पर विरुद्धयो प्रायश्चित्तयो समुच्चया संभवम, जो प्रायश्चित एक दूसरे के विरुद्ध हैं उनका समुच्चय माने मेल असंभव है, और प्रायश्चित जो है वो सिद्धांतित है, उसके समान यहाँ भी समझना चाहिए। अथवा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण तो साक्षात स्वयं भगवान है, इस श्रुति से प्रकरण का बाध हो जाता है। यथा शंकर शारीरक भाष्य, भगवान शंकराचार्य का जो भाष्य है वेदांत दर्शन का, उसका नाम है शारीरक भाष्य। तो श्रुत्यादि बलीयस्त्वाच्च न बाधा, श्रुति जो है वो अन्य अनुमान आदि के अपेक्षा बलवती होती है। श्रुति वचन, वेद वचन बलवान होता है। तो श्रुत्यादि बलीयस्त्वाच्च न बाधा, कोई बाधा नहीं। इस सूत्र में ते हैते विद्याचित एव, वो विद्या से संग्रह किए हुए ही, ये भी किसी प्रकरण में श्रुति वचन है। ये श्रुति जो है मनश्चिद आदि नाम अग्नि नाम, मनश्चिद नाम की जो अग्नि है उनको प्रकरण से प्राप्त होने पर क्रियानुप्रवेश लक्षणम अस्वातंत्र्यम, क्रिया में उनके अप्रवेश के लक्षण को
और उनकी अस्वतंत्रता का बाध करके उनको विद्या के रूप में ही स्वतंत्र रूप से स्थापना की जाती है। तद्वत माने वैसे ही यहाँ पर भी भगवान श्री कृष्ण की भगवत्ता की सिद्धि की गई है, ये भाव है। अत एतत् प्रकरणमप्यत्र क्वचिदपि भगवत् शब्दम अकृत्वा तत्रैव भगवानिति भगवान अहरद भरम इति कृतवान। इसीलिए इस प्रकरण को भी यहाँ पर क्वचिदपि माने कहीं दूसरी जगह भी भगवत शब्दम अकृत्वा, जहाँ भगवत शब्द का उच्चारण नहीं हुआ है ना, तत्रैव माने वहाँ पर भगवानिति उनको भगवान कहा गया है। भगवान अहरद भरम इति कृतवान, भगवान ने भूमि के भार का अपहरण किया। ततश्च अवतारेषु गणना तु स्वयं भगवान अप्यसौ स्वरूपस्य स्वरूपस्य है ना जी एव निज परिजन वृंदानाम आनंद विशेष चमत्काराय किमपि माधुर्यम निज जन्माद लीलया पुषणन। तो वो कहते हैं अस्य अवतारेषु, इनकी अवतारों में जो गणना जो है स्वयं भगवान अप्यसौ, भगवान कृष्ण स्वयं भगवान होते हुए भी स्वरूपस्य एवं जो भगवान का अपना रूप है उसको निज परिजन वृंदानाम, भगवान के निज जो भक्त वृंद हैं उनको आनंद विशेष और चमत्कार देने के लिए कुछ विशेष ही माधुर्य युक्त अपने जन्म की लीलाओं के द्वारा उनको पोषित करते हुए कदाचित सकल लोक दृश्यो भवति, और कभी कभी वही भगवान संपूर्ण लोक को दृष्टिगोचर होते हैं। दुर्योधन को भी हुए थे, माने जो भगवत विमुख थे उनको भी वो कभी कभी वो दृष्टिगोचर होते थे। इत्यपेक्षैव इत्यागतम, इसी अपेक्षा से कहा गया है, जैसा ब्रह्म संहिता में कहा गया है रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नानावतारम अकरोद भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं समभवत परम पुमानियो गोविंद मादि पुरुषम तमहम भयामी। राम आदि जो मूर्ति माने अवतार हैं भगवान राम आदि के, उनमें तो कला का नियम है। जैसे भगवान राम को 12 कला का अवतार बताया गया, तो उन नियम से रहते हुए नाना अवतारों को भवनेषु किंतु, नाना अवतारों के होने में उनकी अन्य अवतारों की कलाओं का निर्धारण किया गया है। किंतु कृष्ण स्वयं समभवत परमः पुमान, कृष्ण तो स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान हैं। समभवत माने हैं, परम पुमान परम पुरुष हैं। तो गोविंद मादि पुरुषम, वो गोविंद जो वही आदि पुरुष हैं। तम हम भयामी, मैं उन्हीं श्री कृष्ण का भजन करता हूँ। अवतारश्च प्राकृत वैभवे अवतरणमिति, अवतार का मतलब है इस प्राकृत वैभव में माने संसार में। प्राकृत वैभव क्या है? संसार, इसमें उनका आना ही अवतार है। कृष्ण साहचर्याद रामस्यापि पुरुषांशता अत्ययोगेय। तो देखिए भगवान कृष्ण के साहचर्य में आने से तो जो भगवान राम हैं वो भी पुरुषांशता त्ययो, वो भी अंशावतार नहीं है, वो भी पूर्ण अवतार ही है, ऐसा जानना चाहिए। ये कह रहे हैं पुरुषांशता त्ययोगेय। अत्र तु शब्दो अंश कलाभ्य पुंसः सकाशाद भगवतो वैलक्षण्यम बोधयति। यहाँ तू जो शब्द है, कृष्णस्तु में जो तू शब्द है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वो तू शब्द अंश और कलावतार, 2 अवतार है, अंशावतार कलावतार। तो अंश कलाभ्य पुंस सकाशात भगवतो, उस परम उन अवतारों से परम पुरुष भगवान की विलक्षणता को माने उनकी विशेषता को बोध कराते हैं तू शब्द के द्वारा। यद्वा अनेन तू शब्देन सावधारणा श्रुतिरियम प्रतीयते, अथवा अवधारण माने निश्चय कराने वाली यह श्रुति प्रतीत होती है, श्रुति वचन। ततश्च सावधारणा श्रुति बलती इति न्यायेन, सावधारण श्रुति ये बलवती होना चाहिए,
बल इस न्याय से और देख लेते हैं। श्रुत्यैव श्रुतम अपि अन्येषां महानारायणादीनां स्वयं भगवत्वम, श्रुति के द्वारा जिनको सुना गया है ऐसे अन्य जो महानारायण आदि अवतार हैं उनकी भी स्वयं भगवत्ता गुणीभूत हो जाती है, गौण हो जाती है भगवान कृष्ण के समक्ष। एवं पुंस इति भगवान इति च प्रथमम उपक्रमोदिष्टस्य तस्य शब्दद्वयस्य तत्सहोदरेण तेनैव च शब्देन प्रतिनिर्देशात् तौ एव खलु एतौ इति स्मारयति। तो अब यहाँ कह रहे हैं पुंस इति भगवान इति च एते चांस कला पुंस है वो कहा गया है, और भगवान इति या पहले जो उपक्रम से जिसका उद्देश्य किया है उसी को दो शब्दों के द्वारा, उन्हीं के सहोदर माने उन्हीं के समान शब्दों के द्वारा और च शब्द के द्वारा उनका निर्देश है। वो दो शब्द कौन है? भगवान और पुंस। जो पुरुष हैं वही भगवान है, मतलब ये है, ये भिन्न विभक्ति में निर्दिष्ट हैं। गुरु जी यहाँ जो था श्रुतिर बलती, बलवती होना चाहिए मेरी समझ में। बलवती कर दूं? कर दीजिए, बलवती कर। हाँ चलिए, तो तौ एव खलु एतौ, वही ये दोनों हैं ऐसा स्मरण कराती है श्रुति। उद्देश्य और प्रतिनिर्देशयोर अप्रतीति, उद्देश्य और प्रतिनिर्देश की अप्रतीति होने से स्थगितता माने ये स्थगित होती है, उसका निरसन माने खंडन करने के लिए विद्वद्भी माने विद्वानों ने एक एव शब्द प्रयुज्यते, है ना, एक एव शब्द का प्रयोग किया है। एते एते चांस कला सर्वे कृष्णस्तु भगवान स्वयं, माने वहाँ पर विद्वान जो है एव शब्द का प्रयोग करते हैं अथवा उसके समानार्थक किसी शब्द का प्रयोग करते हैं। अब उदाहरण दे रहे हैं, यथा ज्योतिष्टोमाधिकारे वसंते ज्योतिषा ययेत, तो ज्योतिष्टोम यज्ञ के अधिकार में कहा है कि वसंत ऋतु में ज्योतिष्टोम यज्ञ के द्वारा यजन करे। यहाँ ज्योति जो शब्द है वो ज्योतिष्टोम विषयक होता है, ठीक है ना। ऐसे ही इंद्रारीति, इंद्रारीति पद्यार्धम तत्र नान्वेति, तो इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे, ये आधा श्लोक है। तो इंद्रारी इति पद्य अर्धम, ये पद्य का आधा जो भाग है उसका अन्वय उसमें नहीं होगा। तू शब्द के द्वारा वाक्य का भेद हो जाता है, माने तू शब्द भगवान कृष्ण को अन्य अवतारों से भिन्न कर देता है। हाँ, तच्च तावतैव उसी से आकांक्षा की पूर्ति हो जाती है। एक वाक्य तेतु च शब्द एव अकरिष्यत, यदि उन सब की एक वाक्यता होती तो च शब्द को ही लिखते। ततश्च इंद्रारी इत्यत्र अर्थांत है एव पूर्वोक्ता मृडयन्ति इत्यायाति, अर्थात इंद्रारी इत्यर्थ इत्यत्र अर्थांत एव, कुछ और वाक्य होना चाहिए। इंद्रारी जो मान इंद्र के अरी जो दैत्य है ना, उनसे व्याकुल लोक, उसी को बारे में कह रहे हैं। तो पूर्वोक्ता माने पूर्वोक्त जो अवतार हैं वो सभी मृडयंती माने लोक को सुख पहुँचाने के लिए होते हैं। अत्र विशेष जिज्ञासायाम या विशेष जिज्ञासा में कृष्ण संदर्भ देखना चाहिए। अत्र विश्वनाथ कहते हैं ननु येषां सर्वेषां तुल्यत्वमेवास्ति, बोले इन सभी अवतारों की यहाँ पर तुल्यता ही है, वा माने अथवा तारतम्य की अपेक्षा से कहा है एते, एते माने पूर्वोक्ता, और चौ से अनुक्ता जो नई अवतार कहे गए हैं वो पुरुष के प्रथमा निर्दिष्टस्य पुरुषस्य अंशकला है ना। तो प्रथम निर्दिष्टस्य पुरुषस्य, जिसका निर्देश पहले किया गया है उस पुरुष की ये अंश कलाएँ हैं। केचिद अंशा, कुछ तो अंशावतार हैं जैसे मत्स्य कुरु वराह आदि, और कुछ कलावतार हैं जैसे कुमार नारद आदि।
है ना, आवेश। और आवेश अवतार हैं। तदुक्तम भागवतामृत में कहा गया है ज्ञान शक्त्यादि कलया यत्राविष्टो जनार्दन। कहीं तो ज्ञान शक्ति, ज्ञान के द्वारा, कहीं शक्ति के द्वारा, कहीं कला के द्वारा, जिनमें भगवान आविष्ट हैं। तो आवेशा निगद्यन्ते, उनको आवेशावतार कहा गया है। जीवा एवं महत्तमा, वो महान जीव ही होते हैं। बैकुंठ में भी ऐसा शेषो नारद, बैकुंठ में जो शेष हैं, नारद हैं और सनकादिक हैं, वो इसी तरह के जीव कोटि में हैं, लेकिन वो भी अवतार माने जाते हैं। पद्म पुराण में भी आविष्टो भूत कुमारेषु नारदेश हरिर विभु। विभु माने सर्वव्यापक वही हरि, कुमार और माने सनत कुमार आदि में और नारद में वही आविष्ट हो गए। तथा तत्रैव वहीं कहा है आविवेश पृथुम देव, वही देव परमात्मा पृथु में आविष्ट हो गए। शंखी चक्री, शंख धारण चक्र धारण किए हुए 4 भुजा वाले भगवान। एतत्ते कथितम देवी जामदग्नेर महात्मनः शक्त्यावेशावतारस्य चरितम सारंगेण प्रभु। हे देवी, ये मैंने तुमसे कहा है, जो महात्मा परशुराम हैं, जमदग्नि नंदन परशुराम हैं, महात्मा हैं, उनके शक्ति और आवेश अवतार हैं, उनके चरित्र को, जो स्वयं सारंग धनुषधारी भगवान प्रभु हैं, ये उन्हीं के अवतार हैं, इसको मैंने तुमसे कहा है। कलेरन्ते च संप्राप्ते कल्किनम ब्रह्मवादिनम अनुप्रवेश्य कुरुते वासुदेवो जगत स्थितिम। तो कली का जब अंत प्राप्त होगा, कलयुग का, तो कल की अवतार, कल की भगवान अवतार लेंगे, जो ब्रह्मवादी होंगे, माने ब्रह्मवेत्ता, वेदवेत्ता होंगे। अनुप्रवेश, वही अनुप्रवेश करके कुरुते वासुदेवो, भगवान वासुदेव ही कल्कि में अनुप्रवेश करके उस जगत की स्थिति को नियंत्रित करेंगे। अत्र माने यहाँ कुमार नारद आदि में ज्ञान, भक्ति और शक्ति और अंश का आवेश है, इन सभी अवतारों में क्रम से। पृथु आदि में क्रिया शक्ति अंश का आवेश है, और वे आवेश जो हैं तेचावेशा महाशक्त्या अल्प शक्त्या, कहीं तो महान शक्ति और कहीं अल्प शक्ति के रूप में प्रकट होती है। 2 प्रकार के हैं, महाशक्ति और अल्प शक्ति। प्रथमा पहले कौन है? कुमार नारद आदि, है ना, ये अवतार शब्द से कहे गए हैं। दूसरे कौन है? तो बोले मरीचि मनुवाद्या, मरीचि और मनु आदि, मरीचि अंग्रात्री, ये सब ये विभूति शब्द से हैं, इनको जानना चाहिए, इनका भेद। यह यो 20तमावतारत्वेन कथित, जिनको यहाँ 20वें अवतार में कहा गया है, वो कृष्ण तो साक्षात भगवान है, न त्वंसो, वो अंश नहीं है, न चांसी पुरुष, और अंशी पुरुष भी नहीं है, किंतु साक्षात भगवान है। जगृहे पौरुषम रूपम भगवान महदादिवी इति पद्मोक्तो, पद्म पुराण में कहा गया है कि उन्होंने अपने पुरुष के रूप को ग्रहण किया भगवान ने महदादि के द्वारा। मतलब जगृहे पौरुषम रूपम भगवान महदादिवी। देखिए वस्तुतः ये है, महतत्व क्या है? बुद्धि को कहते हैं। ये प्रकृति का पहला विकार है। जब परमात्मा प्रकृति से इस संसार को बनाता है तो पहले प्रकट होती है महतत्व होता है, उसी को बुद्धि कहा गया है। तो फिर उसके द्वारा अहंकार, फिर ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, मन, ये उत्पन्न होते हैं, आपको बताएं। तो इनके द्वारा, है ना, भगवान जो है पुरुष के रूप को ग्रहण करते हैं। तदेव पुनः स्पष्टीकुर्वन्, उसी को पुनः स्पष्ट करते हुए कहते हैं भगवान ग्रहण करते हैं, मतलब यही बात नहीं समझ में। देखिए इसका भाव तो वस्तुतः ये है कि प्रकृति के बने हुए शरीर को ग्रहण करते हैं भगवान, और हाँ, महदादवी का तो यही अर्थ है वस्तुतः। और या फिर आप इसका अर्थ यूँ लगाएंगे कि जो महदादि के द्वारा, महतत्व, प्रकृति महतत्व आदि के द्वारा बना हुआ जो संसार है, उसमें वो अनुप्रविष्ट होते हैं, ऐसा आप लगा लीजिए। तो पद्म पुराण में कहा गया जो पुरुषस्य अवतारी भगवान, जो पुरुष हैं, अवतारी हैं, भगवान हैं, वो सएव कृष्ण ही हैं। अनुवादम मनक्त्वैव, हाँ न विधेय, दोबारा दे दिया, पहले भी दिया था। अनुवाद को बिना कहे विधेय का, वैसे मैंने उद्देश्य मनुक्त्वैव,
उद्देश्य फिर विधेय। अनुवाद को अनुक्त्वा माने न कह करके, बिना कहे, अनुवाद को बिना कहे विधेय का उच्चारण नहीं करना चाहिए। इस दर्शन से कृष्ण से भी भगवत लक्षणों धर्म, भगवान कृष्ण में ही भगवत्ता के समग्र धर्म जो हैं घटते हैं, सिद्ध होते हैं। न तो भगवत कृष्णत्वम, भगवान की कृष्णता नहीं है, बस कृष्ण से ही भगवान, ऐसा मानिएगा। तेन कृष्ण एव भगवान मूलभूत तदेव पुनः स्पष्टीकुर्वन्नाह स्वयमिति। तेन पुरुषावतारेणो भगवतो, पुरुषावतारी जो भगवान हैं वो महानारायणादपि, महानारायण से भी भगवान कृष्ण का उत्कर्ष माने श्रेष्ठत्व है, ऐसा सिद्ध किया गया है। अतएव छांदोग्य के पंचम प्रपाठक में जायांश्च पुरुष सर्वम खल्विदम ब्रह्म यत् प्राणादित्याः इत्याद्युक्त्वा, छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है वह परम पुरुष ही जायान माने सबसे श्रेष्ठ है। सर्वम खल्विदम ब्रह्म है ना, वह ब्रह्म इस समग्र संसार में व्याप्त है। यत् प्राणा आदित्या, चाहे वो प्राण शक्ति हो अथवा आदित्य आदि हो, वो सब जगह जो है भगवान व्याप्त हैं, ऐसा कह करके इत्यादि उक्त्वा पश्चात उपसंहृतम, उनका उपसंहार करते हैं। कृष्णाय देवकी पुत्राय, जो कृष्ण हैं वो देवकी पुत्र ही श्री कृष्ण हैं, माने वो ही सर्वश्रेष्ठ हैं, ये भाव है। तेन अत्र, तेन आत्रम पे अनुस्वार है, गलत है। हाँ, पुरुषादिभ्योपि श्रेष्ठो, पुरुषादिक जो नारद, वो जो है नारायण आदि हैं, उनसे भी भगवान देवकी नंदन श्रेष्ठ हैं, ऐसा समझना चाहिए। तदपि अवतार मध्य तस्य गणनम, तो भी अवतारों के मध्य में उनकी गणना तो भूलोकस्थ मथुरादि धाम विलासित्वात्, भूलोक पर विद्यमान जो मथुरा आदि धाम हैं उनमें उनके विलास क्रीड़ा हुए हैं, नर लीला हुई हैं, मानवीय लीला भगवान ने की। नर लीलत्वात् प्रापंचिक लोकेशु, है ना, इसलिए इस प्रपंच संसार में, प्रपंचभूत इस संसार में कर्णाधिक्यादि आविर्भाव तिरोभावाभ्याम च, करुणा आदि का आधिक्य यहाँ होता है। कर्णाधिक्यात, करुणा की अधिकता होने से और उसके आविर्भाव और तिरोभाव होने के कारण ऐसा कहा गया है। तथा च गोपाल तापिनी श्रुति, गोपाल तापिनी उपनिषद में स हो वाचाब्ज योनि अवताराणाम मध्य श्रेष्ठो अवतार को भविता। स ह माने निश्चय ही, स माने वह, उवाच माने बोला, कौन बोला, अब्ज योनि माने ब्रह्मा। अब्ज योनि माने ब्रह्मा, अब्ज कमल को कहते हैं। ब्रह्मा बोला कि क्या बोला, अवताराणाम मध्य श्रेष्ठो अवतार को भविता, सभी अवतारों में श्रेष्ठ अवतार कौन होगा, तो ये न लोकास्तुष्यन्ति, जिससे सभी लोग संतुष्ट होंगे, देवता भी तुष्ट होंगे। यमच स्मृत्वा, जिनका स्मरण करके मुक्त पुरुष भी अस्मात् संसाराद भवन्ति, इस संसार से पुरुष उनका स्मरण करके मुक्त हो जाते हैं। तो तत्र अंशेन अवतीर्णस्य विष्णुर्वीर्याणि संसन, अंश रूप में अवतीर्ण जो भगवान विष्णु हैं उनके वीर्य माने पराक्रमों को, नह माने हमसे, संस माने कहिए। ये आगे भागवत का श्लोक है। आगे है दिष्ट्या, दिष्ट्या वन्ते कुक्षगतः परः पुमानंसेन साक्षात भगवान भवायनः, ऐसा यहाँ लिखा हुआ है। कहीं का श्लोक है। दिष्ट्या माने भाग्य से, दिष्ट्या अम्बते, हे अम्ब, दृष्टया, दृष्टया माने सौभाग्य से, अम्ब माने हे माता, ते माने तुम्हारी, कुक्षगत माने कोख में, उदर में, परम पुरुष भगवान ही अपने अंश से, है ना, जो भवायन सारे संसार के
जो हैं वो आधार हैं, भवायन, आयन माने घर, घर आयन, सारे संसार के जो आधार हैं वही आपकी कुक्षी में हैं। ये देवकी से कोई कह रहे हैं। तऊ ता विमऊ वही भगवतो हरे अंसा विहागतऊ, वे ही दोनों वही माने निश्चय ही भगवान हरि के अंश इहागतऊ यहाँ पर आए, माने कृष्ण और बलराम के रूप में, ये भाव है। तो इत्यादि बहुवाक्यों का विरोध होता है, लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं, अब यहाँ विरोध हो रहा है ना, तो ये भगवान का अंशावतार कृष्ण यहाँ बताया गया है इस श्लोक में। तो ये विरोध हो रहा है, वहाँ तो पूर्ण, वो तो अंश ही है, वो तो पूर्ण अवतार है, अंश नहीं है। तो यहाँ कृष्ण जो विरोध होता है, तो कृष्णस्य पूर्णत्वम कथम व्यवतिष्ठताम, फिर कृष्ण को पूर्ण कैसे माने। तो श्री भागवत शास्त्र के आरंभ में जन्म गुह्याध्यायोयम जन्म गुह्याध्यायोयम सर्वभगवद अवतार वाक्यानाम सूचकत्वात् सूत्रम। तो ये सूत्र है, क्या सूत्र है? भागवत शास्त्र के आरंभ में जन्म गुह्य, जिनका जन्म परम गुह्य माने गोपनीय होता है, गुह्याध्यायोयम, उनके परम गुह्य जन्म के वृत्तांत को कहने वाला यह जो अध्याय है, वो सर्व भगवद अवतार वाक्यानाम, जो सभी भगवानों के अवतारों के वचन हैं, उनका सूचकत्वात्, उनकी सूचना देने वाला होने से सूत्र रूप में ये कथन है। तत्र एते चांस कला कृष्ण पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये परिभाषा सूत्र है। परिभाषा का क्या मतलब है? अनियम में नियम करने वाला। तो बड़ा भगवान किसको माना जाए? तो यहाँ कोई नियम नहीं है भाई, किसको माना जाए? तो वो परिभाषा सूत्र नियम करते हैं। तो ये परिभाषा सूत्र है, माने कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ हैं, ये भाव है। यत्र यत्रावतारा श्रूयन्ते तत्र अन्यान पुरुषान सत्वेन जानीयात, जहाँ जहाँ अन्य अवतार सुने जाते हैं वो अन्य पुरुष के अंश रूप में उनको जानना चाहिए। कृष्णस्तु स्वयं भगवत्वेन, कृष्ण तो भगवान साक्षात स्वयं हैं, ये प्रतिज्ञा रूप है। तो सर्वत्रम उपतिष्ठेत, यही सिद्धांत सर्वत्र है। परिभाषा ही एक देशस्था सकलम शास्त्रम अभिप्रकाशयति। परिभाषा सूत्र जो होते हैं वो एक जगह पर रहते हुए भी समग्र शास्त्र को प्रकाशित करते हैं। अब आप समझते हैं कि नहीं? समझ रहे हैं। हाँ, समझते हैं। जैसे दीपक एक जगह स्थित है, पूरे घर को प्रकाशित कर रहा है, ऐसे ही व्याकरण में जो परिभाषा सूत्र हैं, तो वो जैसे तस्मिन् नीति निर्दिष्ट पूर्वस्य या फिर अन्य जो सूत्र हैं, तो वो एक देश में स्थित हैं, यहाँ पढ़े गए हैं, लेकिन वहीं से पूरे शास्त्र को प्रकाशित करते हैं। यथा बेस्म प्रदीप, जैसे घर का दीपक, ये प्रांच ऐसा प्राचीन लोग कहते हैं। साच शास्त्रे सकृदेव पठ्यते, वो शास्त्र में परिभाषा एक बार ही पढ़ी जाती है, तो एक बार ही यहाँ कह दिया गया है कृष्णस्तु भगवान स्वयं एते चांस कला पुंस, न तो अभ्यास नेति, उनको बार बार अभ्यास नहीं किया गया है। वाक्यानाम कोटिरपि अनेके नापि, अनेक करोड़ों वाक्य बोलो तो उनसे कोई मतलब नहीं है। महाराज चक्रवर्ती नेव शासनिया, जैसे महाराज जो चक्रवर्ती होता है ना, वही इस पृथ्वी का शासन करता है, परिपालन करता है। इत्येतद् विरुद्धायमानानाम तेषां वाक्यानाम, जो अन्य अवतारों को भी वैसा ही बताते हैं, जहाँ विरोध आता है वाक्यों में, अथवा भगवान कृष्ण को जो अंशावतार बताने वाले, भगवान अंशेन अवतीर्ण इत्यादि जो अंशावतार बताते हैं, उनका विरोध होने से एतद् अनगुणार्थतैव तत्र तत्र व्याख्या, माने कृष्ण ही साक्षात भगवान हैं, अन्य अंश कला है, यही परिभाषा सर्वत्र लागू होती है। किंच तेषां वाक्यानाम प्राकरणकत्वेन, और वो वाक्य जो है प्रकरणगत हैं, इसलिए दुर्बल हैं। उन वाक्यों का की बलवत्ता नहीं है। अवतीर्ण हुए भगवान अंशेन इत्यादि, भगवान अंश से, अपने अंश से यदुकुल में प्रकट हुए, ये वाक्य प्राकरणिक हैं, इनकी बलवत्ता नहीं है, ये भाव है इनका। अच्छा,
तस् अस्य तु श्रुति रूपत्वेन, लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं, यह जो वाक्य वो श्रुति रूप होने से प्रबल है। तो अब यहाँ कहते हैं श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान और समाख्यानाम समवाय। समवाय माने समूह, जहाँ ये सारी बातें मिल जाएं। श्रुति का वचन, अच्छा किस अर्थ को कह रहा है? लिंग का मतलब होता है जैसे मित्र शब्द है, अगर वो पुल्लिंग है तो वो सूर्य का वाचक है। मित्र माने सूर्य, और यदि वो नपुंसक है मित्रम तो वो फ्रेंड का वाचक है, दोस्त का वाचक है, अपने सखा का वाचक है। तो लिंग के द्वारा भी निर्णय होता है कि भाई किस लिंग में कौन क्या कहा गया है, श्रुति के द्वारा होता है। और वाक्य के द्वारा भी होता है कि ये वाक्य, पूरा वाक्य क्या कह रहा है। अब जैसे उदाहरण के लिए भीमार्जुनौ गच्छतः, भीम और अर्जुन जा रहे हैं, तो अब यहाँ पर जो है भीम, तो भीम कुंती पुत्र हैं, और अर्जुन का, भीम का अर्थ भयंकर भी होता है। और अर्जुन एक तो प्रथानंदन अर्जुन है, पार्थ अर्जुन है, और दूसरा अर्जुन का एक पेड़ भी होता है, तीसरा अर्जुन माने सफ़ेद रंग भी होता है, चौथा अर्जुन माने सीधा सरल, ये भी अर्थ होता है। लेकिन भीम के साथ अर्जुन आ गया इस वाक्य में, तो वहाँ पर वो दोनों भाई भाई लिए जाएंगे, अन्य अर्थ नहीं लिया जाएगा। ऐसे ही प्रकरण जिसका है, जिस प्रकरण में जो कहा गया है वही उसके अनुसार अर्थ लिया जाएगा। बात आप समझ गए ना? जी जी। अब जैसे भगवान की कथा का वर्णन है, तो वहाँ पर हरि शब्द से भगवान लिया जाएगा, वहाँ हरि शब्द से कोई अन्य हरण करने वाला या अन्य जो अर्थ है वो नहीं लिया जाएगा। हरिपति इत्यादि। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल वो नहीं लिया जाएगा। और प्रकरण और स्थान के द्वारा भी अर्थ का बोध होता है ना, वो किस स्थान की ये बात है। तो अब जैसे मधु शब्द का प्रयोग हो रहा है, अब वो किस स्थान में हो रहा है तो उसके द्वारा भी बोध होगा। अगर शराब घर में है तब तो मधु माने मदिरा होगा, और कहीं दूसरी जगह पर जंगल में या मधुमक्खी तो वहाँ मधु का अर्थ वो अर्थ होगा। और तीसरा मधुवंश भगवान कृष्ण का है, तो इसीलिए उनको माधव कहा गया। और माँ माने लक्ष्मी के, धव माने पति होने से भी माधव कहा गया। अच्छा, मधु मतलब भगवान कृष्ण क्यों? हाँ, इसलिए तो माधव है, मधुवंश में होने से माधव है। यदुवंश या मधुवंश? यदुवंश भी है, मधुवंश भी है, वृष्णि वंश भी है। वृष्णि वंश होने से भगवान को वार्ष्णेय कहा गया ना। ठीक ठीक। भगवत गीता में आया वार्ष्णेय। तो ये मधुवंश आज पहली बार मैं सुन रहा हूँ। स्त्रीसु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णशंकर, मधुवंशी भगवान है। अच्छा, ये अनेक नाम है उस भगवान के वंश के। अच्छा, और समाख्या माने आख्यान, इनमें इनका समवाय हो तो इनमें किसको बलवान माना जाएगा? तो पार दौर्बल्यम, पिछले जो हैं वो दुर्बल होते जाएंगे। श्रुति के अपेक्षा लिंग, और श्रुति और लिंग दोनों से वाक्य, और श्रुति लिंग और वाक्य से प्रकरण पीछे के दुर्बल होते जाएंगे, है ना, अर्थ के विप्रकरण से। इस न्याय से तान्यवार्थांतरतया संगमनीयानी, जो वचन, जिस वचनों में भगवान को अंशावतार बताया है कृष्ण को, उनको उनका अर्थ अन्य तरह से करना चाहिए। न तो तदनुरोधे न, माने जो वहाँ लिखा है उसी के अनुसार हमको अंशावतार नहीं मान लेना चाहिए। इत्यतः श्रीधर स्वामी पादैरपि, आचार्य श्रीधर स्वामी पाद ने भी तत्र तत्र तथैव समाहितम, वैसा ही समाधान श्रीधराचार्य ने किया है। न तो मत्स्य कूर्माद्यवताराणाम कृष्णस्य द्विभुजत्व, चतुर्भुजत्व और बालत्व, किशोरत्वाद्याकाराणाम च सर्वेषां नित्यत्व श्रवणाद अनेकेश्वरत्व प्रसक्ति ही। वही कहते हैं। फिर इस तरह से तो मत्स्य कूर्म आदि जो बता रहे हैं और भगवान कृष्ण के जो बता रहे हैं, उनमें भगवान को द्विभुज और चतुर्भुज, है ना, और बालक तो भगवान का बालक रूप, भगवान का किशोर रूप, है ना, आदि आकारों का यदि सभी को हम मानेंगे तो सभी का नित्य श्रवण होने से यहाँ पर अनेकेश्वरवाद की प्राप्ति होगी। जबकि एक ही ईश्वर है। मई बम बोले ऐसी शंका मत करिए, बहुमूर्ति एक मूर्तिकम।
अनेक रूपों वाला होता हुआ भी वह एक रूप है, एक मूर्ति वाला है। ये 10वें स्कंद में कहेंगे। यथा एकस्यैव जीवस्य, एक ही जीव काल के भेद से अल्प शक्तिक बहुशक्तिकत्वेन, काल के भेद से एक ही जीव कभी तो अल्प शक्ति वाला होता है, कभी जब बालक छोटा होता है तो अल्प शक्ति वाला होता है, बड़ा होता है जवान तो ज़्यादा शक्ति वाला होता है। तो ऐसे ही नस्वर स्वभिन्न विग्रह धारित्वम प्रतीयते, है ना जी। जो नस्वर हैं, जो अपने से भिन्न हैं, है ना, उनके विग्रह को धारण करते हुए प्रतीत होते हैं। एवं एकस्यैव ईश्वरस्य सर्वव्यापकस्य, है ना, अचिंत्य शक्त्या, जो एक ही ईश्वर हैं, सर्वव्यापक हैं, जिनकी शक्ति अचिंत्य हैं, हमारे चिंतन से परे हैं। योगपद्ये नैव, माने एक साथ ही, है ना, अनंत और नित्य और स्व भिन्न विग्रह धारित्वम, वो अपने से भिन्न विग्रह को भी धारण करते हैं। वो एक साथ ही सब अनेक रूपों को धारण करने की क्षमता, योगपद्य माने एक साथ करने की क्षमता होती है। जीवानाम अनंतानाम आनंत्यम ईश्वरस्य च एकस्यैव आनंत्यम, जीव तो मैं अलग आप अलग, वो सब मिल कर के हम सारे जीव समुदाय मिल कर के अनंत जीव कहलाते हैं। लेकिन परमात्मा तो एक होता हुआ भी अनंत है, उसका कहीं कोई अंत नहीं है। इसी सीमा तक भगवान आगे नहीं है, ऐसा नहीं है, भगवान की सीमा का कोई अंत नहीं है। तो जीव दृष्टैव तद विलक्षण ईश्वरश्च प्रत्येतव्य, जीव की दृष्टि से जीव से विलक्षण स्वरूप और स्वभाव वाला ईश्वर समझना चाहिए। ननु आनंद मात्रस्य चिद वस्तुनो व्यापकस्य परमेश्वरस्य, परमात्मा तो आनंद मात्र है, चिद चेतन वस्तु है, सर्वव्यापक है, ऐसा है परमेश्वर, है ना जी। और आगे है किम नाम अंशित्वम अंशत्वम वा, फिर उसी सर्वव्यापक ब्रह्म में अंशी और अंश, ठीक है ना जी। इसका परिच्छेदन, ये परिच्छिन्न माने सीमित, अंश तो सीमित हो गया। तो इस प्रकार से ये परिच्छिन्नता वस्तुनो भाग विभागादि संभवात, जो वस्तु परिच्छिन्न है उसी के भाग अथवा कोई सीमा में वही वस्तु आबद्ध हो सकती है, और जो वस्तु परिच्छिन्न नहीं है, सर्वव्यापक है, उसका विभाग और अंश नहीं हो सकते। जैसा महावराह पुराण में कहा गया है, सर्वे नित्या शाश्वताश्च देहास्तस्य परात्मनो, उसी नित्य परमात्मा की देह शाश्वत देह हैं और नित्य हैं। हानोपादान रहता, ये हानि और उपादान घटने और बढ़ने से रहित हैं। नैव प्रकृति या क्वचित, ये प्राकृत नहीं है भगवान के जो विग्रह हैं। परमानंद संदोहाद ज्ञान मात्राश्च सर्वतः, परम आनंद के वो संदोह माने भंडार हैं और ज्ञान मात्र हैं, सर्वतः माने पूर्ण रूप से। सर्वे सर्वगुणै पूर्णा, सर्वे दोष विवर्जिता, सभी जो हैं वो संपूर्ण गुणों से पूर्ण हैं और दोषों से विवर्जित हैं। सत्यम तदपि तस्य माधुर्य ऐश्वर्य कारुण्यादि शक्ति, है ना, प्राकट्य तारतम्ये नैव अंशत्व पूर्णत्व व्यवस्था। भाई सभी अवतार पूर्ण हैं, सभी दोष विवर्जित हैं, फिर उनमें अंशांशी की कल्पना कैसे, तो समाधान करते हैं। सत्यम माने आप ठीक कहते हो, लेकिन फिर भी अंशा और अंशी की कल्पना इसलिए है, तदपि तस्य माने उस परमात्मा का कहाँ कितना माधुर्य है, कितना ऐश्वर्य है, कितनी करुणा है, कितनी शक्ति का प्राकट्य हुआ है, इसी के तारतम्य से अंशत्व और पूर्णत्व की व्यवस्था की गई है। और भगवान में वो पूर्ण रूप से हैं, सभी शक्तियाँ ज्ञान आदि, तो इसलिए उनको पूर्णावतार माना गया है। अन्य अवतारों में नहीं है, इसलिए उनको अंशावतार माना गया है। आविर्भावित पूर्ण सर्वशक्तित्वम पूर्णत्वम, भगवान की जो समग्र शक्तियों का आविर्भाव जिसमें हो वो पूर्ण अवतार है। आविर्भावित यथा प्रयोजनात् शक्तित्वम अंशत्वम, जहाँ जितनी शक्ति का प्रदर्शन करना है वह उतनी शक्ति और कलाओं का प्रदर्शन भगवान अन्य अवतारों में मत्स्य पूर्व आदि में करते हैं।
तदुक्तम भागवतामृते, भागवतामृत में कहा है शक्तिर व्यक्ति तथा व्यक्ति तारतम्यस्य कारणम, शक्ति से है ना व्यक्ति और तथा व्यक्ति, शक्तिर व्यक्ति भगवान की शक्तियों की, व्यक्ति माने आविष्कार, प्राकट्य, व्यक्ति माने प्राकट्य, भगवान की शक्तियों का प्राकट्य तथा अव्यक्ति उनका न प्रकट होना। कहीं किसी अवतार में तो पूर्ण शक्तियों को भगवान प्रकट करते हैं, किसी में नहीं करते हैं, तो यही उसमें तारतम्य का कारण है। शक्ति समापि पुर्यादिदाहे दीपाग्नि पुंजयो सीताद्यार्ति क्षये चाग्नि पुंजादेव सुखम भवेत्। शक्ति समापि पुर्यादिदाहे दीपाग्नि पुंजयो, एक दीपक है, दीपक में कितनी है, छोटी सी अग्नि, और एक अग्नि का पुंज माने समूह, बहुत सारा जो है वो लकड़ियों का ढेर पड़ा है उसमें अग्नि, वो अग्नि का पुंज माने समूह है। तो दीपक की अग्नि और पुंज माने समूह माने बड़ी विशाल अग्नि, वो पुरी का अगर किसी को जलाना है, लंकापुरी आदि को जलाना है, तो दोनों की शक्ति समान है, दीपक भी जला देगा और महान अग्नि भी उतना ही जलाएगी, शक्ति समान है। लेकिन सीताद्यार्ति क्षये चाग्नि ही पुंजादेव सुखम भवेत्। यदि हमें शीत का निवारण करना है, जाड़े से कांप रहे हैं, तो वहाँ हमको अग्नि जो दीपक की है उससे हमारा शीत निवारित नहीं होगा। आप समझ रहे हैं ना, वहाँ तो अग्नि का पुंज होना चाहिए। और सीताद्य आर्तिक क्षय, शीत आदि से होने वाली आरती माने पीड़ा, उस पीड़ा का विनाश करने के लिए अग्नि पुंजादेव सुखम भवेत्, अग्नि के समूह से हमको शीत निवारण होगा, शीत जनित दुख दूर होगा, सुख होगा। ऐसे ही पूर्णत्वांशत्वाभ्याम, पूर्णावतार अंशावतार उभाभ्याम, दोनों जो अवतार हैं उनके उत्कर्ष और अपकर्ष को महान भाव मुनि नामपि अनुभव सिद्धौ, ये महान भाव और मुनियों के द्वारा सिद्ध, उनके अनुभव में सिद्ध है, ऐसा जानना चाहिए। जैसे तृतीय में कहेंगे आसीनम उर्व्याम भगवंत माद्यम संकर्षणम देव मकुंठ दिष्ण्यम विवित्सवस्तत्वमत परस्य कुमार मुख्या मुनयोन्वपृच्छन्। तो स्वमेव धिष्ण्यम बहुमानयन्तम यम वासुदेवा भिदमामनन्ति। तो कहते हैं आसीन मूर्व्याम भगवंतम आद्यम, जो भगवान आदि पुरुष हैं वो आसीनम उर्व्याम, पृथ्वी पर विराजमान हैं, वो संकर्षण हैं, देवता हैं, अकुंठ धिष्ण्यम, उनका ज्ञान उनकी बुद्धि कभी कुंठित होने वाली नहीं है। विविध सबस्तत्वम अतः परस्य, अतः माने इसलिए, परस्य माने परम पुरुष भगवान के तत्व को, विविध सभ माने जानने के इच्छुक जो योगी जन माने कुमार मुख्य आदिक हैं, सनत कुमार आदिक हैं, ये विविध सभ का संबंध कुमार मुख्या से है। विवित्सु एक वचन, विविध सभ बहुवचन, अर्थात जो कुमार माने सनत कुमार आदि जिनमें प्रमुख हैं, ऐसे भगवत तत्व को जानने के जो इच्छुक हैं, ऐसे मुनियों ने अन्वपृच्छन माने पूछा। स्वमेव धिष्ण्यम बहुमानयन्तम, जो अपने ही धिष्ण्य माने लोक को, स्थान को बहुत मानते हैं। यम वासुदेवाभिधमामनन्ति, जिनको वासुदेव इस अभिधा माने इस नाम से, वासुदेव नाम से, आमनन्ति माने कहते हैं अथवा जानते हैं। अतश्चिद वस्तुनो अंशांशित्व भेदो न विरुद्ध, जो चिद वस्तु है उसमें भी अंश और अंशी की कल्पना करना कोई विरुद्ध नहीं है। जैसा बाराह पुराण में कहा है स्वांशश्चात विभिन्नांश इति द्वेधांश, अंश दो प्रकार का होता है, एक अपना अंश और एक भिन्न अंश, ये द्वेधांश दो प्रकार का अंश होता है। तत्र मत्स्यादीनाम अवतारत्वेन, मत्स्य आदि जो है वो अवतार हैं, है ना, ये ई की मात्रा यूँ कर दी, यूँ होनी चाहिए, इधर द पर ये इधर न मुड़ के यहाँ मुड़ेगी।
मत्स्य आदि का अवतार होने से उनमें सर्वज्ञता सर्वशक्ति तो है, तो भी यथोपयोगमेव जहाँ जिस शक्ति की जितनी आवश्यकता है उतना ही ज्ञान क्रिया और शक्ति का आविष्कार उन अवतारों में हुआ है। और कुमार नारद आदि जो आधिकारिक हैं उनमें यथोपयोग माने जहाँ जिसका जितना उपयोग होना है उनके वो अंश और कला का आवेश है। ये श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं। जैसा प्राचीन कारिका है, प्राचीनों की ये कारिका है क्या, नृसिंहो जामदग्न्यश्च कल्की पुरुष एव च भगवत्वे च तत्रादे ऐश्वर्यस्य प्रकाशकाः, है ना, नारदोथ तथा व्यासो बाराहो बुद्ध एव च धर्माणामेव वैविध्यादमी धर्म प्रदर्शकाः रामो धन्वन्तरिर्यज्ञ पृथु कीर्ति प्रदर्शिनः बलरामो मोहिनी च वामन श्री प्रधान का। श्री रत्य सौंदर्यम, श्री का अर्थ यहाँ पर सौंदर्य है। तो देखिए नृसिंह, जमदग्नि माने परशुराम, और कल्की कहाँ गया, कल्की और पुरुष अवतार, ये भगवत्वे तत्रादे ऐश्वर्यस्य, ये आदि जो ऐश्वर्य जो भगवान का है उसके ये प्रकाशक हैं। नारद तथा व्यास, बाराह और बुद्ध, ये धर्माणामेव वैविध्यात्, जब धर्म अनेक प्रकार के पृथ्वी पर विविध प्रकार के चल गए तब अमी माने ये जो है नारद हो गए, व्यास हो गए, बाराह हो गए, बुद्ध हो गए, ये धर्म के प्रदर्शक हुए हैं। रामो धन्वंतरिर यज्ञ, रामावतार धन्वंतरी अवतार, यज्ञ पृथु, है ना, और ये अपनी कीर्ति का प्रदर्शन करने वाले हुए हैं। और बलराम और मोहिनी वामन ये सब श्री प्रधान हैं। श्री प्रधान माने यहाँ सौंदर्य की प्रधानता है इनमें, ठीक है ना जी। बलराम मोहिनी में, वामन में, ये श्री प्रधान का, श्री का अर्थ यहाँ पर सौंदर्य है। दत्तात्रेयश्च मत्स्यश्च कुमार, तो दत्तात्रेय अवतार, मत्स्यावतार, कुमार माने सनत कुमार और कपिल, ये ज्ञान प्रदर्शक हैं। एते विज्ञातव्य, ऐसा समझना चाहिए मनीषी मनुष्य बुद्धिमानों के द्वारा। नारायणो नरश्चेति कूर्म ऋषभस्तथा, नारायणावतार, नरावतार, कूर्मावतार, ऋषभावतार, ये वैराग्य को प्रदर्शित करने वाले अवतार ज्ञा समझने चाहिए। और तत्त कर्मान, उन कर्मों के अनुसार। कृष्ण पूर्ण षडैश्वर्य माधुर्याणाम महोदधि, कृष्ण तो पूर्ण षड ऐश्वर्य और माधुर्य के महान उदधि माने सागर हैं। अंतर्भूत समस्तावतारो निखिल शक्तिमान, उन्हीं के अंतर्गत सारे अवतार जो हैं समाहित होते हैं, अंतर्भूत होते हैं। निखिल शक्तिमान वो हैं, समग्र शक्ति वाले हैं। ये गर्ग इति, गर्ग संहितायाम तू, गर्ग संहिता में तो अंशांशोंशस तथावेश कलापूर्ण प्रकथ्यते, अंश का अंश और फिर उसका भी अंश, और आवेश और कला और पूर्ण, ये अवतारों के भेद हैं। व्यासाद्यैश्च स्मृतः षष्ठ, व्यास आदि के द्वारा 6 प्रकार के बताए गए हैं। परिपूर्णतम स्वयं, और जो है ना ये षष्ठ माने छठवां जो अवतार है वो परिपूर्णतम है, तो वहाँ भगवान कृष्ण को गिनाया होगा वहाँ पर। अंशांशस्तु मरीच्यादिरंशो, अंशांशावतार तो मरीचि आदि हैं और अंश जो है ब्रह्म हैं। अंशांश, अंश के भी अंश तो मरीचि अंगिरा आदि हैं और अंशावतार ब्रह्मा आदि हैं। कला का मतलब है कपिल, कूर्म आदि आवेश अवतार। ये भार्गवादि माने वो, भार्गव माने अरे वो परशुराम। अच्छा। पूर्ण अवतार नृसिंह, राम और श्वेत द्वीपाधिप हरि, और वैकुंठोपी तथा यज्ञो, वैकुंठावतार, यज्ञावतार और नर नारायण का स्मृता, ये परिपूर्णतम। अब इनमें भी सबसे परिपूर्णतम तो साक्षात श्री कृष्ण है जो स्वयं भगवान हैं। परिपूर्णतम साक्षात श्री कृष्ण भगवान स्वयं। असंख्य ब्रह्मांड पतिर गोलोके धाम निराजते, असंख्य ब्रह्मांडों के वो स्वामी हैं, गोलोक धाम में वो विराजते हैं। कार्याधिकारम कुर्वंत सदांशास्ते प्रकीर्तिता, जो भगवान की आज्ञा के अनुसार कार्याधिकार करने कार्य करने वाले हैं वो सद के अंशावतार प्रकीर्तिता कहे गए हैं। तत्कार्य भारम कुर्वंत, भगवान के ही कार्यभार को करते हुए
वे अंश के ते अंशांश, अंश के भी अंश, प्रभु के अंश के भी अंश माने गए हैं। ये साम अंतर्गतो विष्णु, जिनके अंदर भी भगवान विष्णु हैं, वो कार्य करके भगवान उनके अंदर से निकल जाते हैं विनिर्गत। तान आवेश, वो आवेशावतार, उनको समझना चाहिए। तान आवेशावतारांश विद्धि राजन महामते, हे महाबुद्धिशाली राजन, आप उनको आवेशावतार समझो। धर्मम विज्ञाप्य कृत्वाय पुनः अंतर्धीयत, जो धर्म की स्थापना करके पुनः अंतर्भूत हो जाते हैं। युगे युगे वर्तमानम, जो युग युग में जो है अवतार लेकर के सो अवतार वो हरि के कलावतार माने गए हैं। चतुर्व्यूह भवेदत्र दृश्यते च रसा नवो, वो भगवान चतुर्व्यूह हैं, प्रद्युम्न संकर्षण अनिरुद्ध वासुदेव। तो दृश्यन्ते च रसानव, 9 रस, 9 प्रकार के रस उनमें परिलक्षित होते हैं। अतः परम च वीर्याणि सतपूर्ण प्रकथ्यते, उसके परे जो भगवान के पराक्रम हैं, भगवान कृष्ण ही पूर्ण कहे गए हैं। यस्मिन सर्वाणि तेजांसी विलीयन्ते स्वतेजसी, जिन भगवान के स्वतेजसी अपने तेज में समग्र तेज विलीन हो जाते हैं। तम वदंती परम ज्ञानम परिपूर्णतमम, उन्हीं को परम ज्ञान परिपूर्ण ब्रह्म स्वयं ब्रह्म कहा गया है। इति किंच अंशांशेभ्य समुन्मील्य पूर्ण रूप कलायुतः श्री कृष्ण चंद्रो भगवान, भगवान जो श्री कृष्ण चंद्र हैं, उन्होंने अपने अंश के अंश, जैसे मरीचि आदि अंशांश हैं, अंशावतार ब्रह्म आदि हैं, उन्हीं से लेकर के जो पूर्ण कला से युक्त भगवान श्री कृष्ण चंद्र हैं, वही सब अवतारों को, मतलब अपने अंश, कोई अंशावतार भगवान के, कोई अंशांशावतार ये हैं। ये जो है सम्मोहन तंत्र में श्री शंकर की युक्ति है। श्री कृष्ण एव परिपूर्णतम, एव लगा दिया, और कोई दूसरा नहीं है, श्री कृष्ण ही परिपूर्णतम अवतार हैं। सर्वेषां साधारणम प्रयोजनम, सभी का साधारण प्रयोजन है क्या? इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे, इंद्रारी माने दैत्यों से व्याकुल जो पीड़ित लोक संसार है, उसको युगे युगे प्रत्येक युग में भगवान अवतार लेकर के मृडयंती संसार को सुख देते हैं। यद्वा इंद्रो माया भी पुर रूप ईयते, इंद्रारी का दूसरा अर्थ कर रहे हैं। इंद्र जो है माया के द्वारा अनेक रूपों को स्वीकार करता है। इंद्रो माया भी पुर रूप ईयते, ये है। तो यह श्रुतौ, श्रुता, इस श्रुति में श्रुता इंद्र पदम आत्म परम दृश्यते, यहाँ पर श्रुति में इंद्र पद आत्मा का वाचक है। ध्यान दीजिए, इंद्रो माया भी पुरूप ईयते, इंद्र जो है माने आत्मा, माया के द्वारा विभिन्न रूपों में, पशु पक्षी, मनुष्य में भी अनंत भेद, पशुओं में भी अनंत भेद, पक्षियों में भी पुरूप माने बहुत सारे रूपों को वो प्राप्त करता है माया के द्वारा, जड़ माया के द्वारा। हमारे आपके शरीर सब जड़ हैं, माया से बने हुए हैं। तो वही ये वेद का वचन है, इंद्रो माया भी पुरूप, ये श्रुति वचन है। अब यहाँ भी देखिए प्रकृति को उपादान कारण बताया जा रहा है। इंद्र नाम आत्मा का है, तो आप समझिए इंद्र नाम परमात्मा का है। श्रुतौ, ये श्रुति में इंद्र पदम आत्म परम, इंद्र शब्द आत्मा का वाचक है। और आत्मा के दो अर्थ हैं, जीवात्मा भी है और परमात्मा भी, हम आपको कई बार कह चुके हैं। तो तथाच इंद्र आत्मा तदरय कामादय, इंद्र आत्मा यहाँ जीवात्मा हो गया, उसके अरि कौन है? काम क्रोध आदि। तज ज्ञान प्रतिबंधकत्वाद, क्योंकि ज्ञान के ये प्रतिबंधक हैं, विरोधी हैं। तय उपद्रुतम, उनके द्वारा उपद्रवग्रस्त अभिभूत जो लोक है, कामादि के द्वारा जो पीड़ित लोक है, उस विश्व को ज्ञान के उपदेश के द्वारा मृडयंती माने स्वदत्त ज्ञान के द्वारा संसारात तारयंती, संसार से ज्ञान प्रदान करके उनको तारते हैं। एतच्च सर्वावतारै कृतम इत्यनुसंधेयम तत्तच्चरिते, इस प्रकार सर्वावतारै कृतम है ना, सभी अवतारों के द्वारा है ना
तत्त चरित्र में उनका अनुसंधान, उनका अन्वेषण करना चाहिए। ये हो गया प्रभु जी। ठीक है ना? कितना समय हुआ? 1:05। 1:05।